क्योंकि छुट्टियां ख़त्म होने को आई है, कल से स्कूल स्टार्ट है, तो आज से मैंने अपना रूटीन बदल दिया है। आज मैं उठी हूँ 5 बजे और डेली 5 बजे ही उठना पड़ेगा। तो सबसे पहले उठकर मैं एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ, प्लेन वाटर। उसके बाद आज मैं गई हूँ छत पर। छत पर जाकर मैंने एक्सरसाइज़ किया, जो कि मेरा डेली रूटीन है एक्सरसाइज़ का, वो मैंने किया। और कभी कभार स्किप हो गया है इन छुट्टियों में, समर वेकेशन में थोड़ा बहुत स्किप कर दिया है मैंने। और हो जाता है ना कभी कभी रूटीन में स्किप, तो फिर आज से मैंने ये सोचा कि स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। डेली रूटीन में मुझे एक्सरसाइज करना ही करना है, चाहे वो 15 मिनट का हो या आधा घंटा का हो या 2 घंटे का हो। तो जब छुट्टियां स्टार्टिंग हुई थी बच्चों की, तब मैं 2-2 घंटे भी एक्सरसाइज करती थी। तब मैं उठती थी 5 बजे, 5 से 7 बजे तक मैं एक्सरसाइज करती थी। छत पर ज़्यादातर मैं वॉकिंग करती हूँ और मॉर्निंग जो है गर्म पानी लेकर आ जाती हूँ छत पर और ऐसे वॉकिंग करते करते पीती हूँ। लेकिन घर के आसपास वाले लोग भी छत पर एक्सरसाइज करते हैं, जिन्हें देखकर और मोटिवेशन मिलता है कि मतलब हो जाता है ना कि साथ में कोई है तो अच्छा लगता है एक्सरसाइज करने में, तो उस तरह का। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखाया है कि एक्सरसाइज़ मैं कैसे करती हूँ और क्या-क्या मैं उसमें शामिल करती हूँ। थोड़ा बहुत दिखाया है, ज़्यादा नहीं दिखा पाई क्योंकि उसके लिए बहुत लंबा हो जाता मेरा वीडियो जो है, और आप लोग भी बोर हो जाते हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं दिया है। मेरी एक्सरसाइज़ में मैं ज़्यादातर फ़ोकस करती हूँ टमी पर, कि टमी ना आए तो बाकी सब तो ठीक ही है, हो जाएगा, आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन टमी है एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। तो इसलिए मेरे एक्सरसाइज में मैं ज़्यादातर अपने बॉडी के साइड्स पार्ट और टमी पर फोकस करती हूँ। उसके बाद मैं इसमें शामिल करती हूँ अनुलोम विलोम और प्राणायाम, जो हमारे माइंड के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। हेलो गाइस, तो देखा ना आपने, यही था मेरा मॉर्निंग एक्सरसाइज। मैंने अभी आधा ही दिखाया है आपको, तो इससे बहुत ज़्यादा मैं करती हूँ। और लेट कर मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज जो मैंने आपको नहीं दिखाए हैं, क्योंकि अगर पूरा दिखाऊंगी तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा दिखाया था आप लोगों को। और लेट कर तो मैंने बस 2 ही एक्सरसाइज किए हैं, और बस इतने में ही देखो कितने पसीना आ गए। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है मुझे। और ऐसे खुले आसमान के नीचे एक्सरसाइज करो तो ताज़ी हवा है, इतना अच्छा लगता है। तो वैसे बताऊँ तो मैं बहुत कम ही आती हूँ छत पर, लेकिन आज आई थी छत पर क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है 2-3 दिन से। तो मैंने सोचा चलो छत पर बना लेते हैं वीडियो। तो आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन, तो ज़रूर देखिएगा। फाइनली मेरा एक्सरसाइज मॉर्निंग का हो गया है, बिना स्किप किए डेली मैं करती हूँ, क्योंकि मेरा सी सेक्शन है। तो फिर अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं किया तो पता है आपको सी सेक्शन वालों के साथ क्या होता है, उनकी बॉडी के साथ। तो यही मेरा एक्सरसाइज है। अगर आप लोगों को जानना है कि मैं पूरा क्या एक्सरसाइज करती हूँ, मतलब पूरे मेरे एक्सरसाइज रूटीन में क्या रहता है, कौन से एक्सरसाइज मैं करती हूँ, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं शेयर ज़रूर करूँगी एक और वीडियो पूरा सिर्फ एक्सरसाइज एंड योगा के ऊपर बनाकर आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मेरे पसीने तो रुक ही नहीं रहे। सी सेक्शन हुआ था तो मुझे ऐसे सुनने में आया था कि अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया या फिर आपने डाइट मेंटेन नहीं किया तो बॉडी फिर ऐसे फैल जाती है कि फिर अगर आप उसे बाद में, अगर आपको एहसास हो कि हाँ भाई मैं बहुत ज़्यादा फैल चुकी हूँ या बहुत ज़्यादा वेट गेन हो चुका है मेरा, तो उसके बाद अगर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है कि हम शायद एक बार तो हम हार मान जाएं। इसीलिए सी सेक्शन वालों को क्या करना चाहिए कि जैसे ही आपका बेबी हो गया, डिलीवरी हो गया, और कुछ टाइम के बाद ही फिर आपको स्टार्ट करना चाहिए धीरे धीरे, जैसे कि मैंने किया था। और मैंने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया था उस वक्त पे, और अभी फ़िलहाल मैंने वेट गेन किया है फिर से, मुझे पता है, क्योंकि कुछ रूटीन जो होते हैं वो कभी कभी मिस हो जाते हैं। रूटीन हमेशा एक जैसे नहीं रह पाते, तो कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, उसकी वजह से रूटीन जो है थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। और आजकल यहाँ पे पावर कटिंग भी बहुत ज़्यादा है, रात को नींद नहीं हो पाती, सुबह उठ नहीं पाते, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसीलिए फिर अपने आप को टाइम दे नहीं पाते टाइम। तो इसीलिए फिर आज से मैंने ये किया है कि नहीं, आज से मुझे अब जल्दी उठना है, भले ही रात में नींद हो ना हो, लेकिन खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना ज़रूर है, क्योंकि बाद में और ज़्यादा अगर वेट गेन हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा अभी थोड़ी मेहनत कर ले और थोड़ा डाइट मेंटेन कर लें तो फिर हो जाता है। तो चलिए फिर आगे का रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
हम हाउसवाइफ एक दिन पहले ही प्लान कर लेते हैं कि नेक्स्ट दिन हमारा प्लान क्या है, हमें क्या क्या करना है। तो पिछला दिन जैसे सैटरडे था तो अगले दिन संडे है, संडे मुझे क्या करना है, तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे क्लीनिंग करना है। जैसे कि अब स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं तो क्लीनिंग में थोड़ा तो मुझे जो है टाइम नहीं मिल पाएगा, और यहाँ पर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट किया है। तो ये जो आप लकड़ी देख रहे हैं ना सफाई की, तो यहाँ पर हमने ये 50 रुपीज़ का मैंने लिया था, ये बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली मेरा जो घर है ना वो सेंटर में है, तो जैसे मेरे जो लाइन में घर हैं उसमें मेरा ही एक घर है जिसके लेफ़्ट राइट और बैक साइड में घर नहीं है, और बाकी सबके घर एकदम सटे सटे घर हैं, अच्छे लगते हैं ना, जैसे नेबर्स हो कोई तो फिर। तो बहुत दिनों बाद हमारे घर के सामने जो घर है उसमें नेबर्स आए हैं, तो अच्छा लगता है बात उत करने में, और कोई तो दिखता भी है नहीं जैसे घर से बाहर निकलो तो, लेकिन अभी अच्छा लगने लगा है। तो इसलिए फिर मैंने आज सोचा कि चलो क्लीनिंग सेक्शन रखते हैं, क्योंकि खुले एरिया में हमारा घर है तो फिर धूल मिट्टी तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो आना ही आना है। और जिसके घर एकदम नज़दीक नज़दीक होते हैं, जैसे बगल बगल में घर होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, तो उनके घर में ही धूल मिट्टी आ जाती है। तो हमारा घर तो खुले में है, तो यहाँ पे तो और ऑब्वियस सी बात है आनी ही आनी है। तो इसीलिए मैंने आज एकदम पाइप लगा के एकदम आंगन वगैरह अच्छे से धो दिया, और लगे हाथ मैंने बगीचे को भी अच्छे से पानी दे दिया, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है दोस्तों कि क्या बताऊं। तो हम इंसान ही नहीं रह पा रहे हैं, तो बेचारे पेड़ पौधे कैसे ज़िंदा रहेंगे। तो इसी वक्त पानी देती हूँ, और एक वक्त अगर पानी ना तो एकदम बेजान से हो जाते हैं पौधे भी, इतनी गर्मी है। और अगर बच्चे जल्दी उठ जाते तो बच्चे ही पाइप से पानी दे देते, उन्हें बहुत पसंद होता है ना बच्चों को पानी से खेलना और घर के काम करना, मम्मी को हेल्प करना। तो यहाँ पर तो मेरा काम हो गया आंगन वगैरह धोना। और मैं हूँ साउथ की, तो यहाँ पर जो ये बहुत ही फेमस होता है, तो सब लोग यहाँ पर सुबह उठकर 6 बजे आराम से उठते हैं, और जैसे झाड़ू पोछा घर आंगन धोने के बाद ऐसे जो है डिज़ाइन डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने आजकल तो जाली जैसे आ गई है, नेट, उसमें ऐसे ये वो डाल दो तो फिर बन जाता है, इतना सुंदर डिज़ाइन निकल जाता है। तो बस वैसे ही मैंने भी ट्राई किया और बहुत ही अच्छा आ गया। तो फिर आजकल ये सब मिलने लगा है, पहले के ज़माने में तो हाथ से डाला करते थे। और मेरी मम्मी, जैसे मेरी मम्मी या फिर मेरी मम्मी की उम्र के जो बाकी लोग हैं यहाँ के लोग, बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन डालते हैं। तो मैं, जैसे कि मेरी स्टोरी आपको पता नहीं है और एक व्लॉग बनाऊंगी मैं, तो फिर मुझे कैसे मैंने सीखा ये सब मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी एक व्लॉग। तो बाहर के सारे काम देख कर निपटा कर मैं आ गई घर के अंदर, और यहाँ पर मैंने घर की सफाई स्टार्ट की। और बच्चे अभी सो रहे हैं, अगर वो उठ जाए तो फिर काम डबल हो जाता है। हेल्प करते हैं वो, लेकिन हेल्प उनका जो हेल्प होता है वो अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, लेकिन कभी कभार जो है वो काम बढ़ा देते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने फटाफट जो है घर की सफाई की, और आज संडे था तो फिर मैंने कहा लगे हाथ चलो डस्टिंग भी कर लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने घर की सफाई की थी, और इसलिए मैंने लगे हाथ थोड़े जो धूल मिट्टी जम जाते हैं उसे भी साफ़ कर लिया। और साफ़ करने के बाद बस अब जो एंडिंग में काम बचता है वो है पोछा लगाना। अब ये पोछा लग जाए तो बस ऐसा लगता है कि हाय घर स्वर्ग बन गया। मैं 2 दिन में एक बार पोछा लगाती हूँ, डेली डेली तो मैं लगा नहीं पाती। और मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं, और वो जो थोड़ा खाते हैं तो थोड़ा आधा नीचे गिराते हैं, तो इसीलिए 2 दिन में एक बार तो लगाना ही लगाना पड़ता है। और डेली डेली लगाना फिर हो नहीं पाता, शेड्यूल इतना बिजी हो जाता है कि डेली डेली पोछा लगाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसीलिए 2 दिन में एक बार लगाती हूँ। और यहाँ पर सारे काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं मॉर्निंग के। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपने लिए, थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने फेस में हल्का सा जो है ये फेस मास्क लगाकर 5-10 मिनट रखकर फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। और अभी बच्चे अभी तक उठे नहीं हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास, थोड़ा सा सेल्फ़ केयर कर लेते हैं, क्योंकि कल गर्मी इतनी पड़ रही है कि कुछ भी लगाओ तो ऐसे पानी जैसे बह जा रहा है। तो फिर भी मैंने चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार कैसा रहता है, देखते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर फेस मास्क लगाया, और फेस पैक, सॉरी फेस मास्क नहीं है ये पैक है, पैक लगाया, और ये आयुर्वेदिक है। और यहाँ पर लगाकर मैं गई, फिर 10 मिनट के बाद मैं गई फ्रेशअप होने। और एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हम अपने फूड को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उसी तरह मैं भी डेली 1 ग्लास कैरेट और बीटरूट का जूस लेती हूँ। और नहाने जाने से पहले मैंने 1 ग्लास जूस पिया था, और मैं खाना बना कर गई थी। तो आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे सबको लंच सर्व किया, और मैं भी रेडी हूँ लंच करने के लिए। बहुत तेज़ भूख लगी है क्योंकि आज काम ज़बरदस्त किया है, तो ब्रेकफास्ट में भी सिर्फ जूस पिया है, तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो मैं चली लंच करने। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।